हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे हैं हम लोग। कोरोना काल में अपना ध्यान रखते रहिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। तो दोस्तों, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और नए चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज को बहुत ही बेसिक तरीक़ा से कंप्लीट करेंगे, है ना। बेसिक तरीक़ा से एकदम कंप्लीट करेंगे। क्या क्या साधारण ब्याज में चीज़ें आती हैं, क्या क्या होता है साधारण ब्याज में, तो बिल्कुल भी आज हम लोग साधारण ब्याज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज के बाद आपको साधारण ब्याज के लोग के कोनो डाउट नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर साधारण ब्याज। दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में उठता है ब्याज क्या होता है ना। तो डाउट हमारे मन का है ब्याज, ब्याज क्या होता है सर, हमको बताइए ब्याज क्या होता है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर, बगल, गांव, शहर में, ठीक है, कहीं भी बैंक होगा। ठीक है, आप बैंक देखते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बैंक नहीं देखे होंगे, है ना। बैंक, आप लोग बैंक से बिल्कुल भी परिचित होंगे, बैंक से आप लोग परिचित होंगे। या फिर किसी ऐसे आदमी को जानते होंगे आप लोग जो कि आपको उधार धन देता हो, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं गया बैंक से, ऐसे ही बैंक में गया, ठीक है, मैंने वहाँ पे कुछ पैसा जमा किया। ठीक है, बैंक में हम लोग दो चीज़ करते हैं, बैंक में या तो फिर पैसा जमा करते हैं या फिर क्या करते हैं, निकालते हैं। जमा करते हैं या फिर निकालते हैं, ठीक है ना, निकालते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बैंक में पैसा हम लोग जमा करते हैं या फिर बैंक से पैसा निकालते हैं, ठीक है, निकालने का मतलब ऋण से आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। निकालने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि बैंक से या तो फिर हम लोग ऋण लेते हैं। ऋण को इंग्लिश में हम लोग लोन बोलते हैं, है ना। ऋण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोन बोला जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। जिस धन को हम बैंक में जमा करते हैं या फिर जो धन हम लोग बैंक से ऋण लेते हैं, है ना, उस धन को क्या बोलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, उस धन को हम लोग बोलते हैं मूलधन, ठीक है ना। उसी धन को मूलधन बोला जाता है। मूलधन, या तो फिर इंग्लिश में कर लें हम लोग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, या तो फिर हम लोग कर लें प्रिंसिपल। अब दोस्तों देखिएगा, मूलधन तो हो गया मेरे पास, ठीक है ना। मैं तो गया, जमा कर दिया बैंक में, और फिर बैंक से पैसे, या तो फिर मैं बैंक से पैसा ऋण ले लिया, दो काम मैंने कर लिया, है ना, वो हो गया मेरा मूलधन। अब दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा। अब इस मूलधन को हम लोग पी से थोड़ी देर के लिए डिनोट करेंगे और हमेशा के लिए पी से ही नोट करेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं जब बैंक में पैसा जमा कर दूंगा पी रुपये, ठीक है ना, पी मैं बैंक में जमा कर दिया। अब दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, जैसे मैं अब बैंक में पैसा जमा किया, अब जैसे मैं बैंक में पैसा जमा कर दिया, अब मैं बैंक में पैसा जमा करने के बाद उसी में छोड़ दिया पैसे को। अब कुछ समय बीतते 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 कुछ समय बीत गया। जब कुछ समय बीत गया, ठीक है ना, या तो फिर वो समय कितना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, या फिर 3 साल हो सकता है ना। तो मैं कुछ भी, कितने भी समय के लिए बैंक में पैसा अपना छोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जब मैं गया बैंक से पैसा निकालने के लिए, ठीक है ना, अब जब मैं गया बैंक से पैसा अपना वापस निकालने के लिए, तो दोस्तों बैंक वाले ने मुझको वह रुपया तो दिया जो मैं बैंक से जमा किया था, ठीक है ना। जो मैं बैंक में पैसा जमा किया था, मान लीजिए कि मैं बैंक में पैसा 100 रुपया जमा किया था, है ना, तो मैं 100 रुपया मिलेगा मुझको, ठीक है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा मुझको दिया, एक्स्ट्रा रुपया कुछ मुझको दिया, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा रुपया मुझको दिया बैंक वाले ने, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कुछ एक्स्ट्रा रुपया मुझको बैंक वाले ने दिया। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जो ये एक्स्ट्रा पैसा मुझको दिया है बैंक वाले ने, इस पैसे को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, ब्याज, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या बोल देते हैं, इस पैसे को ब्याज बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, मतलब मूलधन के साथ जो एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा हमको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्याज, ठीक है दोस्तों। ये तो ब्याज की बात होगी। अब देखिएगा, ब्याज के बाद हमारा आता है एक और कंडीशन, ठीक है ना, नई वैल्यू आती है हमारी। ब्याज के बाद एक शब्द और आपको मिलेगा, मिश्र धन, मिश्र धन। ब्याज के बाद एक और शब्द हमको मिलेगा, मिश्र धन। तो दोस्तों इस मिश्र धन की बात करूंगा मैं। मिश्र धन
कि शब्द से ज़रा अर्थ अलग करिए तो मिश्र मतलब क्या होता है? मिलावटी, ठीक है ना। मिश्र मतलब मिलावटी, धन मतलब रुपया, ठीक है। जो धन मिला हो उसी को मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मिश्र धन मतलब जो ब्याज के साथ साथ मूल वैल्यू को रुपया मिले हमको, ब्याज के साथ साथ मूल वैल्यू जो साथ साथ रुपया मिले हमको, उसी को हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। मतलब 100 रुपया मैं जमा किया और ब्याज भी मुझको मान लो 20 रुपये मिला, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पैसा मुझको 20 रुपये मिला, इसको ब्याज बोल देंगे। अब जब इस 100 रुपया को और 120 रुपये मैं बैंक से साथ में लेके आऊँगा, 100 रुपया और 20 रुपये मैं बैंक से साथ में लेके आऊँगा, तो कुछ पैसे मुझको मिल गए ना। मिश्र धन दो हो गया ना अलग अलग, तो मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मतलब 100 रुपया अब हमको ना मिल के मुझको सीधे सीधे 120 रुपया मैं बैंक से लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बातें, क्या होता है ब्याज, क्या होता है ब्याज, क्या होता है। यहाँ तक हमने बात की ब्याज की, बात की ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, और फिर मिश्र धन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तीन सब की बातें हमने कर ली, ब्याज, मूलधन, मिश्र धन। एक बार और सुनिएगा। मूलधन जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं या फिर निकालते हैं बैंक से, ठीक है दोस्तों, या फिर किसी से भी उधार ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उधार लेने का मतलब बस यहाँ पे, ठीक है। या फिर बात करते हैं ब्याज की, जो मूलधन पे पैसा एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है, एक्स्ट्रा रुपया मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। और मूलधन और एक्स्ट्रा वैल्यू को जोड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन हम लोग बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, देखिएगा। अब साधारण ब्याज अब दोस्तों निकालते कैसे हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। और हाँ दोस्तों, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेंगे हम लोग। SI बराबर, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर P, जो मेरी मूल वैल्यू थी, मूलधन। और देखिए दोस्तों, जब कुछ पैसा मैं कुछ समय के लिए बैंक में उधार दूंगा, जब कुछ पैसा मैं कुछ समय के लिए बैंक में उधार दूंगा, तो उस पर कुछ रेट लगेगा, मतलब कुछ दर लगेगी, ठीक है ना। कुछ दर लगेगी, ठीक है दोस्तों। दर को हमेशा परसेंटेज में डिनोट करते हैं, मतलब दर हमेशा परसेंटेज में होती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया मैं बैंक में जमा करूं और 5% की दर से 5% उसका दर से मुझको पैसा कुछ साल में मिल रहा है, ठीक है। कुछ साल में पैसा मुझको मिल रहा है, तो मुझको पैसा फिर कितना वापस मिलेगा, वही निकालने के लिए हम लोग फार्मूले की सहायता लेते हैं। या तो फिर पूरे चैप्टर को हम लोग बिना फार्मूले के सहायता से कर सकते हैं और अपने कॉमन सेंस से, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अपने कॉमन सेंस से पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। बस फार्मूला बता दे रहे हैं ताकि आप लोग देख लीजिए क्या होता है। SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T। T मतलब T फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक है दोस्तों। तो कितने साल के लिए हमने पैसा बैंक में रखा है, या फिर बैंक से निकाला है, या फिर किसी से उधार लिया है, ठीक है। और इसके नीचे पूरे के बटा हो जाता है सब, क्योंकि आज जो परसेंटेज में आएगा वही बट्टे में आ जाता है नीचे 100, ठीक है ना। या तो फिर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप लोग कह सकते हैं P इंटू, या तो फिर यह भी कहा जा सकता है P इंटू P रहेगा। P मतलब मूलधन, R%। ये जो दोस्तों परसेंटेज का वैल्यू होता है ना, यही नीचे बटे में 100 के रूप में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये अपना फार्मूला आएगा, है ना। पूरा चैप्टर इसी से चलेगा और आप लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों इस फार्मूले को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। या फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मिश्र धन की। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मिश्र धन हमको कैसे मिलेगा, ब्याज कैसे निकलेगा। अब जैसे हमने पहले बात किया था कि जो मूलधन होता है, मूलधन मतलब P रुपया, जो मूलधन होता है उस पर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिलता है हमको, ब्याज, ठीक है। एक्स्ट्रा वैल्यू मतलब ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन, ठीक है ना। यहाँ तक समझ रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन, ठीक है। अब यहाँ से जो भी हमको चाहिए उसको हम लोग पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। जब हमको मिश्र धन पता होगा और ब्याज पता होगा तो मूलधन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। समझ रहा है ना, पक्षांतर कर देंगे। या तो फिर हमको ब्याज पता करना रहा होगा, एक्स्ट्रा मतलब ब्याज पता करना रहता है, तो ब्याज में से ब्याज करें मिश्र धन में से माइनस कर देंगे मूलधन को, तो हम लोग की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोस्तों बस दो ही फार्मूला है,
जिससे पूरा चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। चलते हैं कुछ सवाल लेते हैं और समझाते हैं आपको। चलिए आइए सवाल लेते हैं। सवाल दोस्तों बनाते हैं। जैसे मैं गया बैंक में 100 रुपया ले गया, ठीक है। मेरा मूलधन 100 रुपया है, 100 रुपया मूलधन है। मैं 100 रुपया बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। कितने सालों के लिए? समय मैं 2 साल ले रहा हूँ, है ना। 2 साल में मैं उसको बैंक में जमा कर रहा हूँ, है ना। 2 साल जमा कर रहा हूँ। और जो मेरा दर है, दर मतलब किस दर से मेरा पैसा बढ़ रहा है ना। मतलब 10% की मैं दर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताओ ये मुझको कि ब्याज क्या होगा, ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज क्या होगा। चलिए बताइए, आइए निकालते हैं दोस्तों। अब समझिएगा मैं धन कितना, फार्मूले से पहले देखते हैं। फार्मूले से डायरेक्ट रखते हैं। SI बराबर P मतलब 100, R मतलब 10%, ठीक है। और T मतलब 2 बटा में 100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 10 दूना 20 रुपया। ऐसा समझो दोस्तों, क्लियर है। 20 रुपये अपना हो जाएगा, 20 रुपये अपना हो जाएगा। दोस्तों अब कॉमन सेंस से समझिएगा। जैसे कि 100 रुपया मेरे पास था बैंक में, अब 2 साल के लिए मैं जमा किया। अब 10% की दर है, वार्षिक रूप से लग रही है ना। 10% की दर वार्षिक रूप से, वार्षिक रूप के कहने का मतलब एक वर्ष में वार्षिक का मतलब समझिएगा। वार्षिक रूप से क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन वार्षिक रूप से, है ना। वार्षिक रूप का मतलब समझिएगा एक वर्ष में लगने वाली दर, एक वर्ष में लगने वाली दर को वार्षिक दर कहा जाता है ना। तो एक वर्ष में मेरा 10% की लग रहा था, 2 वर्ष का ब्याज परसेंट दर कितना हो जाएगा, एक साल का 10 तो दूसरे साल का भी 10%, मतलब टोटल 20%, 20% दर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल देंगे, 100 का 20%, 100 का 20% हम लोग निकाल देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। ओके दोस्तों, 100 का 20%, तो 100 का 20% निकाल देते हैं। 100 का 20% करेंगे तो कितना आंसर आएगा, परसेंटेज कर देंगे तो बटा 100, डबल जीरो कट जाएगा, मतलब कितना, 20 रुपये। समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आंसर को बड़ी ही आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 500 रुपया, 500 रुपये को 10% की दर से 3 साल का 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों निकालिए, 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एक वर्ष का वार्षिक दर 10%, तो 3 साल का कितना, 3 साल का कितना, एक वर्ष का 10, तो 3 साल का कितना, 30%, ठीक है। 3 साल का कितना, 30%, ठीक है। तो 500 का 30% निकाल देंगे, ब्याज बराबर, है ना। ब्याज बराबर 500 रुपये का 30% तो ब्याज है हमारा 30%, ठीक, कट जाएगा 150 रुपया, है ना। तो 3 साल का 150 रुपया हो गया हमारा ब्याज। दोस्तों यहाँ से 1 साल का भी पूछ सकता है। अगर 3 साल का 150 रुपया है तो 1 साल का निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, मतलब 50 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आया होगा। और सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। ये तो था बेसिक, आप लोग अपने से क्वेश्चन बनाइए ताकि आपसे बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए नमस्ते।